बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 81/16 होल की जो पावर है -3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे 81 के और 16 के। तो हम 81 के फैक्टर बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये देखें, ये 2 के टेबल पे तो नहीं जा सकता, तो 3 के टेबल पे करेंगे इसको। 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3 3 9, 3 1 3। तो हम इसको लिख देंगे 3 × 3 × 3 × 3। इसी तरह हम अब 16 के फैक्टर बनाएंगे। 2 के टेबल में जाता है इजीली। 2 8, 2 4, 2 2, 2 1 2। तो ये भी हमारे पास 4 फैक्टर बनने हैं। 2 × 2 × 2 होल की पावर -3/4। अब हम क्या करेंगे, अब आपने ये देखना है कि जो पावर में नीचे आ रहा है वो कितना है। 4 है तो हम 4 फैक्टर सेपरेट कर लेंगे। तो इनके हैं टोटल 4, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 3 की पावर 4 को इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह 2 की पावर 4 को भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, होल की पावर -3/4। अब देखिए, अगर पावर नेगेटिव आ रही है होल की पावर और आपके पास 2 ही वैल्यूज हैं, तो आप अगर उसको उल्टा दें तो ये पावर पॉजिटिव हो सकती है। 2 की पावर 4 को हम ऊपर लिख देते हैं, 3 की पावर 4 को नीचे। अब जो पावर पहले -3/4 थी, अब ये 3/4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमने, अब जो पावर है ये दोनों की पावर है, तो अब हम सेपरेट कर लेंगे। 2 की पावर 4 होल की पावर 3/4। इसी तरह 3 की पावर 4 होल की पावर 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। हमारे पास ये आएगा 2 की पावर 3 और नीचे बचेगा 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2। जितनी पावर होती है उतनी बार उस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 × 2 × 2 जो बनेगा 8। इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये 9 9 को 3 से करेंगे 27। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है 8/27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 3/4 होल की पावर -2 डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो पावर है ये नेगेटिव आ रही है, तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो अगर 3/4 है, इसकी पावर होल की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको उल्टा दूँ 4/3 होल की पावर 2 बन जाएगा। डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकंड वैल्यू होती है वो उसको भी हम उल्टा देते हैं। तो ये है 4/3 होल की पावर 2। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो सेकंड वैल्यू है ये हो जाएगा 9/4। पावर सेम रहेगी, मल्टीप्लाई 16/27। अब हम पावर को सेपरेट करते हैं। तो ये 4 की पावर, ये जो होल की पावर 2 का मतलब है ये 4 की भी पावर है, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये जो 3 पावर है ये दोनों की पावर है क्योंकि ये इनटू में है। तो ये आ जाएगा 9 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4 की पावर 2 का मतलब है 16, 3 की पावर 2 का मतलब है 9।
इसी तरह 9 की पावर 3 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, यह आ जाएगा 729। यहाँ आप कर भी सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 729 आएगा। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 24, ये 16, ये 64 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे, जो ऊपर नीचे हैं वो आपस में हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये 9 इस पे 27 आएगा, 27 को 9 से 81 आएगा। इसी तरह हम फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 16 को 4 से, 4 को फिर 16 से, और ये आ जाएगा 9 आ जाएगा 339, तो ये आ जाएगा 12। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो है 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है 0.027 होल की पावर -1/3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है इसको हमने ख़त्म करना है। तो 27 इसको लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद आ रहा है, 1 2 3, ये ज़ीरोज़ लगा देंगे, 0 0 3 0, और पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, होल की पावर -1/3 आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि पावर अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं। यह आ जाएगा 1000/27 होल की पावर -1/3। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 1000 की फैक्टराइजेशन करने से ये अब 10 100 10 10 10 1 10, तो ये हम इसको 10 10 10 मतलब 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 27 है, 27 के भी फैक्टर बनाएंगे। 3 9s 3 3 3 1 3, तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगा, होल की पावर -1/3 आ जाएगा। अब जो पावर ऊपर वाली, सॉरी मैं यहाँ वैल्यू को उल्टाया था, तो यहाँ पावर पॉजिटिव रखनी है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये जो है जो 1/3 पावर है, ये इसकी भी पावर है, 10 की पावर 3 होल की पावर 1/3। इसी तरह 3 की पावर 3 1/3, ये 3 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 10/3 हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7 और होल की पावर 7 है। तो सबसे पहले जब होल की पावर स्क्वायर रूट में आ जाए तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमारे पास खाली स्क्वायर रूट हो हम उसको लिखते हैं 1/2, और अगर स्क्वायर रूट में 3 हो तो हम इसको लिखेंगे 1/3। अगर इसी तरह 7 हो तो हम इसको लिखेंगे 1/7। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 होल की पावर 1/7। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ये 1/7 इस सब की पावर है, इसकी भी 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 है, सबकी पावर है। तो अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 14 मल्टीप्लाई 1/7, इसी तरह y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, और इसी तरह z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7 डिवाइडेड
वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 और जेड की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। ये 7 2, ये 7 3 आ जाएगा, ये 7 5 आ जाएगा, ये 7 फिर 2 आ जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ x की पावर 2 बचेगा क्योंकि हमने इसे यहाँ सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लाई यहाँ y की पावर 3 बचेगा, मल्टीप्लाई यहाँ z की पावर 5 बचेगा, डिवाइडेड यहाँ हमारे पास नीचे y की पावर 2 बचेगा, मल्टीप्लाई z की पावर 1 बचेगा। अब हमारे पास इस तरह भी इसको इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं कि नीचे ये y है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई एक y की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है ऊपर, जब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये y की पावर 2 है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई z की पावर 5 मौजूद है, नीचे से जब z ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 3 जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसी तरह ये भी बेस सेम है तो यहाँ भी पावरें ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा x की पावर 3 आ जाएगा, y की पावर 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, z की पावर हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे। 5th पार्ट है हमारे पास 5, ये जो पॉइंट है इसको हम मल्टीप्लाई कहेंगे। अब यहाँ 25 है, इसके पहले हम फैक्टर बना लेते हैं। 25 के फैक्टर बनाएंगे, हमारे पास फैक्टर बनेंगे 5 5 5 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 ऊपर होल की पावर n + 1 माइनस इसको भी 5 की पावर 2 लिखेंगे, 5 की पावर 2n डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n + 3 माइनस इसको भी हम 5 की पावर 2 लिखेंगे, यह आ जाएगा n + 1। अब हम पावर रूल लगा के मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये जो 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर जो 2 है 2n + 2 हो जाएगा, मतलब ये जो पावर है पावर से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 5 की पावर 2n + 2 इसको लिख देंगे। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड 5 की पावर 2n + 3 है तो इसको जस्ट इसके समझे कि पावर 1 है तो इसमें भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 2n + 3 + 1 हो जाएगा, माइनस इधर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2n + 2 हो जाएगा इसमें भी। अब हम 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लेंगे, इधर हमारे पास जस्ट 5 बचेगा, माइनस ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो इधर हमारे पास 1 बचेगा। और नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, 5 की पावर 2n + 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 2n + 2 कॉमन है तो +1 + 3 + 4 हो जाएगा, तो +2 कॉमन आ गया, इसका मतलब है 5 की पावर 2 बचेगा हमारे पास, माइनस ये सारे का सारा कॉमन आ गया तो इधर 1। अब देखें ये और ये दोनों वैल्यू सेम है तो ऊपर नीचे आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो जब सेम वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं तो वो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऊपर बचेगा 5 - 1 4 और डिवाइड 5 की पावर 2 होता है 25 - 1 तो 4 हमारे पास 25 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 24 आएगा। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 6 24,
तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास 1/6 आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में देखें हमारे पास 16 है और 20 है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 16 के फैक्टर बनाते हैं 2 8 2 4 2 2 2 1 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 के फैक्टर बनाएंगे हम 2 10 2 5 5 1 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आ जाएगा। और इनटू में 4 की पावर 2x सेम टू सेम लिख देंगे, डिवाइड नीचे हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर बनाएंगे हम 2 4 2 2 2 1 2। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 3x प्लस 2। अब पावर रूल का यूज़ करते हुए पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर ये जो 4 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 4 हो जाएगा। प्लस इधर हमारे पास 2 की पावर 2 है और ये 4 की पावर 2x है। 4 को भी हम 2 की पावर 2x लिख सकते हैं। इस स्टेप को मैं मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ, ये हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 2x डिवाइड नीचे 2 की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये जो x से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 6 हो जाएगा। मतलब ये जो पावर है इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 और ये 2 ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 2, सॉरी ये 2 to 4 हो जाएगा 4x प्लस और ये वाली पावर इसमें ऐड हो जाएगी। अब नीचे हमारे पास है 2 की पावर, अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4, हम कम ले सकते हैं क्योंकि ये भी 4x प्लस 4 है, ये भी 4x प्लस 2 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक स्टेप इंक्रीज कर देते हैं 4x प्लस 2 और 2 की पावर 2 सेपरेट कर लेते हैं प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइड, अब देखें ये x है ये प्लस 3x है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x, 3x में से एक x सॉरी ये जमा कर देंगे ये 4x बन जाएगा और 6 प्लस 6 है माइनस 3 है तो ये हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा। अब हम ऊपर से कामन ले सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2 कामन आ जाएगा हमारे पास, तो अंदर बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 5, तो ये कामन आ गया हमारे पास डिवाइड नीचे भी कामन लेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 कामन लेंगे तो हमारे पास जस्ट एक बच जाएगा क्योंकि ये प्लस 2 इधर बाहर आ जाएगा तो 2 की पावर 1 बच जाएगा हमारे पास। तो ये सेम टर्म्स हैं, ये आपस में ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 9/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें 64 है और 9
है तो हम पहले सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं 64 के। 64 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 पे डिवाइड होता है 32, फिर 2 पे डिवाइड होता है 16 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड होता है 8 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और ये 2 1 2। तो ये हमारे पास 6 फैक्टर बन जाएंगे। 2 की पावर 6 माइनस 2/3 डिवाइड 9 के फैक्टर बना लेंगे 3 3 3 1 3। तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 माइनस 3/2। अब देखिए हम इधर भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 3 इस कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, होल की पावर -2 डिवाइड ये 3 की पावर, ये 2 से 2 कैंसिल तो 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब डिवाइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर, ये 2 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा डिवाइड 3 की पावर -3। तो हम इसको मज़ीद एक स्टेप इंक्रीज कर लेते हैं। 2 की पावर -4 डिवाइड का मतलब होता है बटा 2 की पावर -4, ये आ जाएगा 3 की पावर -3। अब देखिए पावर नेगेटिव में है, अगर हम इसको उल्टा दें तो इसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो हम इसको उल्टा देते हैं 3 की पावर -3 जब 3 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा पॉजिटिव में, और जो 2 की पावर -4 जब वो नीचे आएगा 2 की पावर 4 पॉजिटिव में बन जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 9 3 27, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9। तो सबसे पहले हम 9 के फैक्टर बना लेते हैं। 9 3 3 9, 3 1 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1 डिवाइड 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई इस भी 9 को भी 3 की पावर 2 लिख देंगे 9 n माइनस 1। हम इस 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब जो 3 की पावर 2 है ये 2 पावर से मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइड, नीचे भी हम ऐसे करेंगे 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई ये जो 2 है ये से मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2n माइनस 2 बन जाएगा। अब देखिए ऊपर भी बेस सेम है नीचे भी बेस सेम है, आप ऊपर अलहदा पावरें ऐड कर दें नीचे अलहदा कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइड 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये n 2n 3n हो जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइड नीचे देखें 3 की पावर ये n माइनस 1 है n और 2n 3n माइनस 1 माइनस 2 ये माइनस 3 हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब नीचे देखें नीचे वाली बेस सेम है ये और ये बेस सेम है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं ये बन जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है ये इसका साइन चेंज हो जाएंगे, ये इस तरह हो जाएगा, मतलब जो प्लस 3n था वो माइनस 3n हो जाएगा, जो माइनस 3 था वो प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं।
3n और प्लस -3n ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 और +2 ये 3 की पावर 5 आ जाएगा। तो 3 की पावर 5 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 27 81 81 को 3 से करेंगे 3 1 3 2 4 3 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट जो कि आखिरी पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें हम इसको लिख लेते हैं 5 की पावर n + 3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n + 1 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो पावर है इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये आप अलहदा कर लें। 5 की पावर n अलहदा, 5 की पावर 3 अलहदा कर लेते हैं, -6 इधर भी 5 की पावर n और 5 की पावर 1। अगर हम इन पावर ऐड हो रही हो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह। नीचे 9 है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 9 ही रहने देते हैं। 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखें ऊपर हम 5 की पावर n कामन ले सकते हैं। 5 की पावर n कामन ले लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5 की पावर 3 माइनस ये 5 की पावर n कामन आ गया, 6 मल्टीप्लाई 5 ये 30 आ जाएगा। डिवाइड नीचे 5 की पावर n कामन लेते हैं, ये 9 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा। ये 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 5 की पावर 3 होता है 125 माइनस 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ये 30 माइनस कर लेंगे। 9 माइनस 4 हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 125 में से हम 30 को निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 ओवर 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 to 95 डिवाइड होता है तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास 19 आ जाएगा।